एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर और रुकन सिंध असम्बली कंवर नवेद जमील की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई और इसमें मुमताज़ कानूनदान सलमान मुजाहिद एडवोकेट ने पटिशन जहाँ दायर की उसमें वजारत बल्दियात के तहत 412 अफसरान की 16-17 ग्रेड में बराह रास्त भर्ती के साथ साथ 35 DSP की तैनाती को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भर्तियों के अमल को अदालत अहलिया अपने किए गए फैसलों में पहले ही गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे चुकी है। सलमान मुजाहिद एडवोकेट ने मजीद कहा कि कोई 300 सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर पिछले 20 सालों से अपनी तरक्की के इंतजार में है। सलमान मुजाहिद बिलोच ने कहा कि इस तरह 2013 में महकमा बल्दियात में 412 अफराद को बराह रास्त गैर कानूनी तौर पर ग्रेड 16 और 17 में भर्ती किया गया। सलमान मुजाहिद एडवोकेट ने मजीद बताया कि सिंध हाई कोर्ट में आज इन 412 अफराद की ग्रेड 16 और 17 में बराह रास्त गैर कानूनी भर्तियों को भी चैलेंज कर दिया गया है और एमक्यूएम की जानिब से जहां चैलेंज किया गया है वहीं डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम कंवर नवेद जमील की जानिब से जहां दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ उस वक्त के वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी के हल्के के 115 अफराद को बराह रास्त ग्रेड 17 में गैर कानूनी भर्ती किया गया। ग्रेड 16 तक ग्रेड 22 तक कोई भी भर्ती बगैर आइनी तरीक़ेकार के वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मरवजा तरीक़ेकार के बगैर नहीं हो सकती। सलमान मुजाहिद एडवोकेट ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत का ये अमल आइन के आर्टिकल 4, 9, 14, 18, 25, 27, 118, 240, 242 और 267 की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। मजीद क्या कहा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। हमने उस पर जो है वो पिछले 15 दिनों में रिसर्च वर्क करके आज हमने हाई कोर्ट सिंध में 35 DSP की भर्ती को जो इसका नोटिफिकेशन महकमा दाखिला ने 16 मई 2022 को निकाला था उसको हमने चैलेंज कर दिया है और उसमें जो हमारे पिटिशनर हैं वो हमारे डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान कंवर नवेद जमील भाई जो MPA भी हैं और जो पार्लियामेंट लीडर भी हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि 2013 में उस वक्त के वजीर बल्दियात ने महकमा बल्दियात में कोई 412 लोगों को बराह रास्त ग्रेड 16 और ग्रेड 17 में भर्ती किया था जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स के खिलाफ है, आइन पाकिस्तान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है, हाई कोर्ट सिंध के फैसलों के खिलाफ है, जो सिविल सर्विस सर्विस एक्ट है 1973 और जो रूल्स हैं प्रमोशन के, ट्रांसफ़र के, अपॉइंटमेंट के 1974 के सिंध सिविल सर्वेंट रूल उनके भी खिलाफ है ये। तो अब जब हमारे इल्म ये बात आया 2022 में तो हमने उस पर रिसर्च किया और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मवाद जब हमें मिल गया तो हमें जब ये इत्मीनान हो गया कि ये इल्लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एब इनिशियो काम हुआ है और नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी कई लोगों की तलफी हुई है जो काबिल लोग थे उनको मौका नहीं मिला और ये मेरिट का कत्ल हुआ और ये बराह रास्त भर्ती हो ही नहीं सकते थे महकमा बल्दियात के SCUG में, लेकिन 2013 में हुआ। और काबिल ज़िक्र बात ये कि इसमें उस वक्त के जो वजीर बल्दियात थे सिराज दुरानी साहब, उनके हल्के के 115 लोगों को भर्ती किया गया। अल्लाह की पनाह। बहरहाल जब हमें ये पता चला और इसमें जो अफसरान थे उनकी सीनियरिटी भी इसमें मारी गई, वो भी आगे प्रोमोट नहीं हो सके। लाइकवाइज जैसे 300 इंस्पेक्टर्स आगे प्रोमोट नहीं हो सके। इस पर भी हम रिसर्च करके पिटीशन तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे आज हमने 2013 में जो 412 इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स हुए थे ग्रेड 16 और 17 में, उसे भी हमने आज हाई कोर्ट सिंध में चैलेंज कर दिया है। और उसमें भी जो हमारे जो पिटिशनर हैं वो हमारे कंवर नवेद जमील भाई हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर हैं। ये दो बड़ी खबरें थी जो मैंने आज आप कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को पहुंचानी थी। वकालत के हवाले से, अदालती मामलात के हवाले से आप दुआ कीजिएगा। इससे पहले भी एमक्यूएम पाकिस्तान जो है अवामी इशूज़ पे अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटा चुकी है। काफ़ी हमारी पिटीशन चल रही हैं। आज ये दो पिटीशन का इजाफा हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खबर होगी एक हुकूमत सिंध के लिए और उनके लिए एक धचका होगा। 412 अफसरान जो कि यकीनी तौर पर भर्ती हुए थे लेकिन अब वो 18 और 19 में तरक्कियाँ हासिल कर चुके हैं, लेकिन चूँकि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता और यही वजह है कि पटिशन 89 यानी 89 2011 जिसका फैसला 2013 में आया था, उसके बाद K 114 और उसके बाद 2015, 16 और 2021 तक
ये फैसले आते रहे, लेकिन अदालत आलिया की तरफ से रहमदिली का मुजाहरा करते हुए सख्त कार्रवाई ना होने पर ओपीएस आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, कैडर, नॉन कैडर, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अफसरान बैठे हुए हैं और आमदनी से जायद असासे बना रहे हैं। और इस वक्त भी जाली भर्ती होने वाले 19 ग्रेड लेके आमदनी से जायद असासे बना चुके हैं। लेकिन यकीनी तौर पर अब जो पटिशन दायर हुई है, अगर इसमें अदालत ने सख्ती से नोटिस ले लिया तो यकीनी तौर पर सिंध में करप्शन का ग्राफ नीचे और वजारत बल्दियात में लूटमार का अमल कम होगा और अहल अफसरान आगे आ सकेंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।